हाय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम क्लास 11 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान। एवरेज एटॉमिक मास, पिछली वीडियो में हमने देखा था एटॉमिक मास के बारे में बताया था। परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमने पढ़ा था कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, औसत क्या नाम है, रेशियो होता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कितने गुना भारी है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 एटम के 12वें पार्ट से कितने गुना भारी होता है, एटॉमिक मास ये हो जाता है। पिछली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चाएं हुई थी। लेकिन देखो, ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके एक से अधिक प्रकार के परमाणु एटम्स पाए जाते हैं। इन्हें हम समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एक ही तत्व के, एक ही एलिमेंट के कई एटम्स होते हैं, उन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आइसोटोप्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि उनका एटॉमिक मास कैसे एक्सप्रेस किया जाए। समस्थानिकों के लिए थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं कि उनके परमाणु द्रव्यमानों को कैसे व्यक्त किया जाए, क्योंकि उनके तो कई तरह के परमाणु होते हैं। जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक को प्रदर्शित करते हैं 1H1 से, दूसरे को प्रदर्शित करते हैं 1H2 से, तीसरे को प्रदर्शित करते हैं 1H3 से। इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम और इसे कहा जाता है ट्राइटियम। तो अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन तत्व एलिमेंट है, तो उसके 3 टाइप के, 3 प्रकार के परमाणु एटम्स होते हैं। एक है 1H1, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। देखिए, आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। Atoms of same element having similar atomic mass but different, similar atomic number but different atomic masses. Atoms of same elements, atoms of same element having similar atomic number but different atomic masses. एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, तो उसके अगर हाइड्रोजन हम लेते हैं तो उसके 3 तरह के, 3 टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है ना। एक एटम होता है जिसे 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, इसका एटॉमिक मास क्या होगा, AMU। दूसरा परमाणु क्या होता है जिसका एटॉमिक मास 2 AMU है। तीसरा है जिसका एटॉमिक मास 3 AMU होता है, माने इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 1 AMU, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 2 AMU। ट्राइटियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 3 AMU। जितने भी तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं उनमें केवल हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है जिनका नाम रखा गया है। इसका नाम क्या है, प्रोटियम। इसका नाम क्या है, ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है, ट्राइटियम। तो ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। इनके परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मासेस डिफरेंट डिफरेंट है। एटॉमिक मास को कहां लिखते हो, तत्व के प्रतीक के ऊपर। तत्व के प्रतीक के ऊपर क्या लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास को। परमाणु क्रमांक कहां लिखा जाएगा, प्रतीक के नीचे, तत्व के प्रतीक के नीचे। अब ये तीनों ही हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो इन तीनों ही परमाणु, इन तीनों ही एटम्स के नाभिक में, न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन होते हैं। तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। देखिए, ये तीनों ऐसे हैं परमाणु हैं जिनके नाभिक में एक एक प्रोटॉन है, तो इनका परमाणु क्रमांक 1 1 हो गया। ये तीनों हाइड्रोजन के
परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट हमने देखा, हाइड्रोजन एलिमेंट में 3 टाइप के एटम्स होते हैं। ये तीनों ही एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं। क्यों है? क्योंकि इन तीनों एटम्स के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है। तो एक एक प्रोटॉन होने की वजह से इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक एक होगा। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के सिंबल के नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास को सिंबल के ऊपर लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के 3 टाइप के एटम्स हैं। 3 टाइप के जो एटम्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिस्पेक्टिवली 1h1, 1h2, 1h3। इसे कहा जाता है प्रोटियम, इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम, इसे कहा जाता है ट्राइटियम। ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीनों क्या हो गए? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर इक्वल है, सेम है, लेकिन एटॉमिक मासेस क्या है? डिफरेंट है। तो ये तीनों ही एटम्स हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कहलाएंगे। अब यहाँ जो प्रोटियम है इसका एटॉमिक मास 1 mu, इसका 2 mu, इसका 3 mu, मतलब इसके एक एटम का मास 1 mu, ड्यूटेरियम के एक एटम का मास 2 mu, ट्राइटियम के एक एटम का मास 3 mu। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। तो अब जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनका हम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। जिन तत्वों के समस्थानिक पाए जाते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों को औसत परमाणु द्रव्यमान के पदों में व्यक्त किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। अब हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 mu माना जाए या 2 mu माना जाए या 3 mu माना जाए, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो गई, कठिनाई हो गई, प्रॉब्लम आ गई। तो जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, एक से ज्यादा मोर देन 1 एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक मासेस को हम एवरेज एटॉमिक मास के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन अगर हम लेते हैं तो कार्बन में 3 टाइप के एटम्स होते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कार्बन के आइसोटोप्स, कार्बन के समस्थानिक। एक कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। प्रकृति में कार्बन 12 लगभग 98%, कार्बन 13 1% लगभग, कार्बन 14 इतना परसेंट होता है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में ट्रेसेस में पाया जाता है। तो अगर हम कार्बन लेते हैं तो उसमें उसके 3 टाइप के एटम्स यानी परमाणु होते हैं जिनका एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12 mu, 13 mu और 14 mu है। तो अब हम कार्बन का एटॉमिक मास 12 mu माने या 13 mu माने या 14 mu माने, इसमें बहुत सारी कठिनाई आने लगी। तो अब देखो ये तीनों ही क्या हैं? कार्बन के समस्थानिक हैं, आइसोटोप्स हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों के नाभिक में, इन तीनों परमाणुओं के नाभिक में नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है। कितने? 6 हैं। तो इनका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 6 हुआ। इन तीनों ही एटम्स के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये तीनों एटम्स के एटॉमिक नंबर 6 हैं और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। इसका 12 mu, 13 mu और 14 mu। इसके एक एटम का द्रव्यमान, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 12 mu, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 13 mu, इसके एक परमाणु का द्रव्यमान 14 mu होता है। यानी तीनों के परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। तो अब हम कार्बन एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास क्या माने? 12 mu मानेंगे या 13 mu मानेंगे या 14 mu माने जाएंगे। इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां आ गई। तो अब क्या करेंगे? इसका हम एवरेज लेंगे। ठीक है, इनके एटॉमिक मासेस का औसत लेंगे, एवरेज लेंगे। अब औसत लेने के लिए, परमाणु द्रव्यमानों का औसत लेने के लिए क्या करा गया? एक फॉर्मूला बनाया गया, एक सूत्र बनाया गया। इस फॉर्मूला के माध्यम से तत्वों का एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान एलिमेंट्स का हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ये किसके लिए होगा? जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, जिन तत्वों के
समस्थानिक पाए जाते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान को एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान के टर्म में व्यक्त करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंट अमाउंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास। जो भी आइसोटोप्स है, जैसे मान लीजिए किसी तत्व के 2 समस्थानिक हैं, तो औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले आइसोटोप का, पहले समस्थानिक का प्रतिशत मात्रा लेंगे, उसमें उसके परमाणु द्रव्यमान से गुणा करा देंगे। अब अगर दूसरा समस्थानिक है तो दूसरे समस्थानिक की प्रतिशत मात्रा और लिख करके परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। ऐसे अगर तीसरा है तो तीसरे तत्व का समस्थानिक का तत्व के तीसरे समस्थानिक का परमाणु द्रव्य औसत लेकर के क्या एवरेज प्रचुर मात्रा जो भी है उसकी लेकर के प्रतिशत मात्रा उसमें परमाणु द्रव्यमान से गुणा कर देंगे। चौथा समस्थानिक का तो ऐसे करेंगे, ऐसे ही काम फिर करेंगे, रिपीट करते जाएंगे। यानी एवरेज एटॉमिक मास लेने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट आइसोटोप्स का परसेंट अमाउंट लिखेंगे, एटॉमिक मास से इंटू करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यही काम दूसरे आइसोटोप्स के लिए करेंगे। दूसरे आइसोटोप्स का परसेंट अमाउंट लिखकर एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे तीसरा आइसोटोप्स का परसेंट अमाउंट लिखकर उसमें एटॉमिक मास से गुणा करके उसमें ऐड कर देंगे। यही सिलसिला चलता जाएगा। तो ऐसे, और फिर क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज ले रहे हो ना, परसेंटेज किस में लिया जाता है? प्रतिशत 100 में लिया जाता है। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। एलिमेंट का औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हमने दिया है, कार्बन अकर्स इन नेचर एज 3 आइसोटोप्स एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस आर एज फॉलोज। कार्बन 98.89% होता है, कार्बन 13 1.10% होता है, कार्बन 14 2 × 10⁻10% होता है। अब कार्बन की यहाँ पर कार्बन लेने पर उसमें अलग अलग तरह के परमाणु एटम्स हैं, तो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? बस इसी फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे देखो, कार्बन हमने लिखा, अब कार्बन का क्या निकालना? एवरेज एटॉमिक मास, औसत परमाणु द्रव्यमान। तो औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? AAM। ठीक है ना? कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? पहले आइसोटोप का परसेंट अमाउंट, पहले फर्स्ट आइसोटोप्स की परसेंट अमाउंट। पहला आइसोटोप कौन है? कार्बन 12, पहला समस्थानिक कार्बन 12, तो उसकी प्रतिशत मात्रा लिख दिया हमने। इसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना है? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जो दूसरा आइसोटोप्स है उसकी परसेंट अमाउंट, परसेंटेज हमने यहाँ लिखा 1.10, और इसके एटॉमिक मास से परमाणु द्रव्यमान से गुणा करा दिया, प्लस तीसरा समस्थानिक भी है, तीसरा आइसोटोप भी है, तो उसकी कितनी परसेंट है? 2 × 10⁻10 लिख करके इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करा दिया, तीसरे आइसोटोप के, तीसरे समस्थानिक के। और डिवाइड किससे करेंगे? इस पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास निकल जाएगा। कितना आता है? सॉल्व करेंगे तो कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान 12.001 AMU आएगा। हल करने पर कार्बन का एवरेज एटॉमिक नंबर 12.001 AMU आएगा। AMU में क्यों लिख रहे हो? देखो भाई, ये औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है? परमाणुओं के द्रव्यमानों का ही औसत लिया गया है ना, तो परमाणु द्रव्यमान किस में होता है? AMU में। तो औसत परमाणु द्रव्यमान भी किस में आएगा? AMU में। एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक्स आइसोटोप्स के एटॉमिक मासेस का एवरेज है। एटॉमिक मासेस किस में होते हैं? AMU में। तो एवरेज एटॉमिक मास भी किस में आएगा? AMU में आएगा। ठीक है ना? AMU लिखो या केवल U लिखो, AMU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास अब SI सिस्टम में कहा जाने लगा है। इसी पर हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए नियान एलिमेंट लिया गया है, कह रहा है नियान अकर्स इन नेचर एज 3 आइसोटोप्स एंड देयर परसेंटेज अबंडेंस आर एज फॉलोज। नियान की बात हो रही है, नियान प्रकृति में
तीन आइसोटोप्स के रूप में पाया जाता है जिनकी प्रतिशत मात्राएं दी हुई है। ठीक है ना। अब नियान के तीन आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? नियान के तीन आइसोटोप्स देखो, एक होता है नियान 20, दूसरा होता है नियान 21, तीसरा होता है नियान 22। प्रकृति में नियान 20 कितना पाया जाता है? 0.90%। नियान का सिंबल Ni होता है। नियान 21 कितना होता है? 0.002%। नियान 22 कितना परसेंट होता है? जान लीजिए 0.09% होता है। तो प्रकृति में नियान की प्रतिशत मात्राएं पाई जाती हैं, दी गई हैं। यानी अगर हम नियान लेते हैं, नियान एक एलिमेंट है, नियान का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। और एटॉमिक मास क्या होते हैं? 20 भी हो सकता है, 21 और 22। यानी नियान अगर हम लेते हैं तो नियान के तीन टाइप के एटम्स पाए जाते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मासेस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। नियान के तीन प्रकार के परमाणु हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, क्रमशः 20, 21 और 22 है। तो नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नियान के आइसोटोप्स है। तो नियान का एटॉमिक नंबर क्या माना जाएगा? तो इनके एटॉमिक मासेस की हमें एवरेज लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें क्या निकालना पड़ेगा? नियान का औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियान। नियान का एटॉमिक नंबर 10 है, यानी नियान के तीनों परमाणुओं के नाभिक में, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 10 प्रोटॉन हैं। ठीक है ना। इतना समझते होंगे लोअर क्लास से ही। नियान का एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जो पहला समस्थानिक, पहला आइसोटोप्स है उसकी परसेंटेज लिखेंगे और उसमें मल्टीप्लाई किससे करा देंगे? इसके एटॉमिक मास से 20 AMU से। ठीक है। प्लस दूसरा आइसोटोप्स नियान का, इसकी परसेंटेज कितनी है? 0.002% है। मल्टीप्लाई किससे करा दोगे? इसके एटॉमिक मास से 21। नियान का तीसरा आइसोटोप्स, की परसेंटेज कितनी है? 0.09 इंटू इसका एटॉमिक मास 22। ठीक है। तो इन तीनों आइसोटोप्स का इस तरीके से एवरेज लेकर के ऐड कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा और डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। तो सॉल्व करने पर ये करीब आ जाएगा 20.17 AMU। तो ये नियान का क्या मिल गया? एवरेज एटॉमिक नंबर, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है ना, 20.17। इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है क्लोरीन का सिंबल Cl। क्लोरीन occurs in nature as two isotopes। ठीक है। कौन कौन से? क्लोरीन के दो आइसोटोप्स प्रकृति में पाए जाते हैं, उनकी परसेंटेज एविडेंस दी हुई है। देखिए एक होता है क्लोरीन 35, दूसरा होता है क्लोरीन 37। क्लोरीन अगर हम लेते हैं तो उसमें क्लोरीन के दो एटम्स होते हैं। ठीक है ना, सही आएगा। क्लोरीन के दो एटम्स होते हैं, यानी ये दोनों के क्या होंगे? एटॉमिक नंबर 17 और 17। इन दोनों ही एटम्स के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है। इन दोनों परमाणुओं के नाभिक में 17 प्रोटॉन है। तो ये दोनों ही क्लोरीन के परमाणु, क्लोरीन के एटम्स हैं, लेकिन के परमाणु द्रव्यमान मास नंबर अलग है। इसका 35 AMU, इसका 37 AMU। प्रकृति में क्लोरीन 35 ये कितना पाया जाता है? 75.53%। और क्लोरीन 37 कितना होता है? 24.47% होता है। ठीक है ना। तो अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक नंबर, सॉरी मास क्या होगा? क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास लेना है। तो क्या करेंगे? क्लोरीन का जो पहला समस्थानिक है, फर्स्ट आइसोटोप्स है, उसकी प्रतिशत मात्रा, परसेंटेज लिखेंगे।
कितना 75.53%। इसमें एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे। इस समस्थानी का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 35 है। इस आइसोटोप का एटॉमिक मास 35 AMU है। ठीक है। प्लस जो दूसरा समस्थानिक है क्लोरीन, इसका आइसोटोप्स, इसका परसेंटेज कितना है? 24.47। इसका एटॉमिक मास 37 से इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है ना। अब दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐसे तीसरा समस्थानिक होता, तीसरा आइसोटोप, यही काम करके उसको भी ऐड कर देते। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। अभी आ जाएगा 35.45 AMU, यानी क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा? 35.45। एक बहुत अच्छा सा सवाल और लगवा दें, थोड़ा सा टिपिकल है। कहा जाए बोरान एलिमेंट होता है, तत्व। बोरान occurs in nature as 2 isotopes and their percentage abundances are as 2 isotopes। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दें, B10 एंड B11। ठीक है। बोरान का एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरान इज 10.8। कैलकुलेट परसेंट abundances of 2 isotopes। ठीक है। ये कैलकुलेट क्या करना है? परसेंट आइसोटोप्स की परसेंट एबंडेंस निकालनी है। आइसोटोप्स, बोरान के 2 आइसोटोप्स होते हैं प्रकृति में, B10 और B11। उनका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है। क्या निकालना है? उनकी परसेंटेज एबंडेंस निकालना है। अब जैसे अगर हम बोरान एलिमेंट लेते हैं ना, तो बोरान एलिमेंट्स लेने पर क्या होगा? कुछ एटम्स किसके होंगे? B10 के। कुछ एटम्स किसके होंगे? B11 के। बोरान में 2 तरह के परमाणु होंगे, B10 और B11। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। तो कह रहा कि कितना परसेंट बोरान 10 है, कितना परसेंट बोरान 11 है। ठीक है ना। बोरान का एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो मान लेते हैं परसेंटेज किस में लिया जाता है? 100 में। तो मान लिया ये कितना परसेंट है? B10 X% है। अगर हम बोरान लेते हैं तो उसमें X% क्या है? B10 है। तो B11 कितना परसेंट होगा? 100 में से क्या करोगे? X लेस कर दो। जैसे अगर 100 ग्राम बोरान लोगे ना, तो उसमें मान लिया X ग्राम ये है B10, तो B11 कितना होगा? 100 माइनस X ही तो होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो X की वैल्यू यहाँ पर 40 है। ठीक है ना। तो B11 कितना होगा? 100 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करो? फॉर्मूला में इन्हीं चीजों को रख दिया जाए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। चलिए सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है? बोरान का एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा? परसेंट अमाउंट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मालूम नहीं, फर्स्ट आइसोटोप का हमने परसेंटेज कितना ले रखा है? X इंटू एटॉमिक मास। जो पहला आइसोटोप उसका एटॉमिक मास कितना है? 10। अब ऐड करेंगे दूसरे आइसोटोप्स को। दूसरे आइसोटोप्स का परसेंटेज कितना नहीं मालूम। कितना मान लिया हमने? पहले का X माना है, तो दूसरे आइसोटोप्स का परसेंटेज अमाउंट कितना होगा? 100 माइनस X। उसमें मल्टीप्लाई किससे कराओगे? उसके एटॉमिक मास से, परमाणु द्रव्यमान से। ठीक है। बटा क्या हो जाएगा? 100। अब इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा। बोरान का एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया है? 10.8 इक्वल टू X इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10X। ठीक। प्लस ये हो जाएगा 100 गुणे 11, तो 1100 ये हो जाएगा 1100 माइनस 11X अपॉन 100। ठीक।
अब इसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये क्या होगा 10.8 इंटू 100। इसको ट्रांसफर किया तो ये हो जाएगा 10x प्लस 1100 माइनस 11x। चलिए अब क्या हो गया 10.8 इंटू 100 ये हो जाएगा गुणा होकर के 1080 इक्वल टू यहाँ देखिए प्लस 10x है ये माइनस 11x 1x बचेगा 1100 माइनस 1x। अब ये माइनस में इसको ट्रांसफर करो इधर तो क्या हो जाएगा प्लस 1100 माइनस 1080। ठीक ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1100 में से 1080 घटाओगे कितना आएगा 20। ये क्या आएगा 20%। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बोरान में B10 कितना परसेंट आया कितना परसेंट x माना था ना ये x की वैल्यू कितने है 20% और B11 कितना हो जाएगा B10 20% और B11 कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 मतलब 80%। तो प्रकृति में बोरान 10 कितना होता है 20% और बोरान 11 कितना होता है 80%। ठीक है तो मुझे लगता है कि समझ में सबको आ गया होगा। वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो उसको शेयर करेंगे। थैंक यू।